हेलो स्टूडेंट्स, आज बात कर रहे हैं हम एरर्स इन चेन सर्वे जब हम कर रहे हैं फील्ड के अंदर, तो उसके अंदर कौन कौन सी एरर आ सकती हैं। तो चेन में जो एरर आने का बेसिक रीज़न है वो ये है कि जब हम सर्वे कर रहे हैं तो उसकी एक्चुअल लेंथ से चेन की लंबाई या तो कम हो जाए या एक्चुअल लेंथ से उसकी लंबाई बढ़ जाए। तो कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किए हैं, कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिनसे चेन हमारी स्टैंडर्ड लेंथ से ज़्यादा बड़ी हो सकती है या स्टैंडर्ड लेंथ से वो कम हो सकती है। जैसे एक आधा एग्जांपल देखते हैं कि टेम्परेचर हमारा जिस साइड पर हम वर्क कर रहे हैं उससे जितना स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए उससे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। जैसे नॉर्मली हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उससे हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो चेन की लंबाई में ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगा और चेन बड़ी हो जाएगी, और उससे हम जब सर्वे करेंगे तो उससे हमारी जो डिस्टेंस मेजर की जाएंगी वो हमारी उसके अंदर एरर आएगी। दूसरा रीजन और क्या हो सकता है, टेम्परेचर कम हो जाए तो चेन की लंबाई छोटी हो जाएगी, तो उस चेन से अगर सर्वे करेंगे तो भी हमारी उसके अंदर एरर आ सकती है। और क्या क्या रीजन हो सकते हैं, दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जब हम चेन सर्वे कर रहे हैं तो उसमें जितना पुल लगाना चाहिए, जितने फोर्स के साथ चेन के एंड्स खींचने चाहिए उससे हम ज़्यादा पुल लगा रहे हैं तो भी हमारी चेन की लंबाई में ज़्यादा वेरी कर जाएगी चेन की लंबाई, और मेजर डिस्टेंस हमारी एक्चुअल नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। तो ये सब बहुत सारे रीजंस हैं, बेड रेंजिंग है, सैग है, बहुत सारे रीजंस हमारे आते हैं इसके अंदर। तो जनरली अब बाद में डिस्कस करेंगे इसको। तो देखिए इन सभी कारण रीजंस की वजह से जो भी एरर आई है उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहली है हमारी कॉम्पनसेटिंग एरर, जिसे समकारी त्रुटि कहते हैं हिंदी में। दूसरी है हमारी क्यूमुलेटिव एरर यानी संचयित त्रुटि कहते हैं इसे। तो क्या है हमारी समकारी त्रुटि यानी कॉम्पनसेटिंग एरर हमारी क्या है, देखिए जब ऐसी एरर जो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ या तो कभी घटे या कभी बढ़े, ऐसी एरर जो कभी घटती हो या कभी बढ़ती हो, यानी ये कह सकते हैं कि आपस में ही कॉम्पनसेंट हो जाए, आपस में ही अपने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, तो ऐसी एरर हमारी होती है कि कॉम्पनसेटिंग एरर, जिसे हम कहते हैं समकारी त्रुटि। ओवरऑल इस टाइप की त्रुटि का चेन सर्वे की लेंथ पर जो हमने मेजर किया है उस पर बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी एरर जो दोनों दिशाओं में या तो कभी घटे या कभी बढ़े तो उसे हम कहते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर, और ये एरर आपस में ही कॉम्पनसेट कर लेती हैं, एक दूसरे को अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। फाइनली ओवरऑल जो डिस्टेंस आती है उसके रिजल्ट पर बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं हमारे कॉम्पनसेटिंग एरर के, देखिए जैसे हमने किसी भी चेन के, कोई भी चेन है उसमें हमने जो एरो लगाना है वो एरो हमें आउट ऑफ द हैंडल लगाना चाहिए। यानी हमें, आप नोट करके लिख लीजिए इसको, कि कभी भी चेन सर्वे के अंतर्गत जो हमें एरोज लगाने चाहिए वो आउटसाइड ऑफ द वन हैंडल एंड आउटसाइड ऑफ द अदर हैंडल, यानी दोनों हैंडल्स के बाहर की तरफ हमें एरोज लगाने चाहिए जहां उसका स्लॉट कटा हुआ होता है। लेकिन हमने क्या किया, या तो हमने एक एरो को एक हैंडल के अंदर, दूसरे को उसको बाहर रखा, फिर अगली बार नेक्स्ट टाइम क्या किया हमने, दोनों को अंदर कर दिया, फिर अगली बार दोनों को बाहर कर दिया। तो हुआ क्या, कभी डिस्टेंस में हमारी कमी आएगी, कभी डिस्टेंस हमारी एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो इस रीजन की वजह से, यानी ये एरर कैसी है, कभी तो घट रही है डिस्टेंस, कभी बढ़ रही है, लेकिन फाइनली हम ये बार देखेंगे कि आपस में ही कॉम्पनसेट होकर इन पर जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट पर बहुत ही नेग्लेजिबल हमारा इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसी एरर जो आपस में ही कॉम्पनसेट कर लेती हैं, आपस में न्यूट्रलाइज कर लेती हैं, रिजल्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, ऐसी एरर को हम कॉम्पनसेटिंग एरर यानी समकारी त्रुटि कहते हैं। और ये एरर जो होती हैं वो होती है प्रोपोर्शनल टू √L, यानी जितनी भी हमने डिस्टेंस मेजर की है उसके वर्गमूल के समानुपाती, यानी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ लाइन, जो हमने मेजर की है उसके समानुपाती होती है कौन सी, कॉम्पनसेटिंग एरर, समकारी त्रुटि। रीजंस भी आप समझ गए। अच्छी तरह से हम होल्डिंग ना करें, मार्किंग चेन्स की पिन, जो हमारे चेनिक पिन्स होते हैं उनकी मार्किंग ठीक से ना करें, बहुत सारे हमारे रीजन हो सकते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर के। दूसरा हमारे और कौन कौन सी एरर हो सकती है, देखिए अब जो मेन आपका इंपॉर्टेंट है वो है क्यूमुलेटिव एरर। संचयित त्रुटि कौन सी होती है, ये वो त्रुटि हैं जो लगातार या तो चेन में घटती हैं या लगातार चेन में बढ़ती हैं। ऐसा कब हो सकता है कि जिस चेन से हम सर्वे कर रहे हैं वो या तो अपनी एक्चुअल लेंथ से बड़ी हो और हमें पता नहीं है। दूसरा, ऐसी
चेन जो हमारी एक्चुअल लेंथ से छोटी हो और हम उस चीज़ के बारे में अननोन है, जब उस चेन से हम सर्वे करेंगे तो डिस्टेंस या तो लगातार बढ़ती चली जाएगी या लगातार घटती चली जाएगी। यानी कि ये ऐसी एरर जो चेन लंबाई के साथ साथ लगातार एक ही दिशा में या तो बढ़ती है या घटती है, तो ऐसी एरर को हम क्यूमुलेटिव एरर यानी संचयी वाली, संचय मतलब इकट्ठा कलेक्ट कर रही है एरर, लगातार कलेक्ट करेगी। अगर प्लस होगी तो लगातार पॉजिटिव होती चली आएगी और अगर नेगेटिव होगी तो लगातार नेगेटिव होती चली जाएगी। तो ऐसी एरर को हम कहते हैं क्यूमुलेटिव एरर। और ये हमारी जो एरर होती है वो होती है E इज प्रोपोर्शनल टू L, जितनी हमने लंबाई मेजर की है उसके समानुपाती होती है हमारी क्यूमुलेटिव एरर्स। तो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं जिससे हमारी या लगातार बढ़ती जाए या लगातार घटती जाए। तो क्यूमुलेटिव एरर को हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर, दूसरा नेगेटिव क्यूमुलेटिव एरर्स। पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर किसे कहते हैं? जब चेन सर्वे के अंतर्गत जो डिस्टेंस हमने एक्चुअल में मेजर करनी है वो लगातार बढ़ती चली जाए, यानी एक्चुअल से डिस्टेंस ज़्यादा बताए, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर। जैसे हमने कोई 100 मीटर के 2 पॉइंट लिए, 100 मीटर के 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट हमारा ये है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी 100 मीटर है। अब अगर ये पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर कौन सी है? जब इसका हम मेजरमेंट करेंगे 100 मीटर तक, तो 20 मीटर की अगर हम चेन से कर रहे हैं तो क्या होगा, लगातार वो हमारी 20-20 मीटर करके 5 पार्ट में हम मेजर कर पाएंगे इस 100 मीटर की डिस्टेंस को। तो अगर चेन में पहले से ही एरर है और वो इस डिस्टेंस को बढ़ाकर बताए यानी मोर देन 100 बताए। मैंने इससे पिछला मेरा पहला बेसिक लेक्चर जो दिया है, जैसे मैंने बताया कि जब हमारी चेन छोटी होती है तो एक्चुअल डिस्टेंसों को ज़्यादा बताती है, और जब चेन हमारी एक्चुअल लेंथ से बड़ी होती है तो वो डिस्टेंसों को छोटा बताती है। ये वाला जो मैंने लेक्चर आपको दिया है, पहला लेक्चर, उसको आप जरूर देखें, वो एक बेसिक लेक्चर है और उसके बाद में आपको ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। देखिए अब आगे, तो पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर कौन सी है कि यदि सर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत हम चेन सर्वे कर रहे हैं और उस केस में चेन लगातार डिस्टेंस को ऐड करती चली जाए, यानी जितनी डिस्टेंस है वो एक्चुअल से बड़ा बताने लगे, एक्चुअल से जितनी एक्चुअल 100 मीटर यहाँ पर मैंने एग्जांपल में लिया है और इस 100 को 100 प्लस बताए, कितना भी बताए 10 मीटर 5 मीटर, लेकिन 100 से ज़्यादा बताती है, तो ऐसी एरर को हम पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर कहते हैं। और ऐसा कब होगा? देखिए, डिस्टेंस हमारी कब ज़्यादा बताती है? जिस चेन से हम सर्वे कर रहे हैं अगर वो चेन हमारी एक्चुअल जितनी लेंथ है उससे अगर छोटी होगी तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि चेन यदि छोटी होगी तो डिस्टेंसों को ज़्यादा बताती है, तो उस टाइम हम एरर कहते हैं। एरर कैसा होगा हमारा? ये पॉजिटिव, और इसमें जो हम करेक्शन अप्लाई करेंगे, करेक्शन हमारा अप्लाई कैसा होगा? नेगेटिव। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर ऐसी एरर होती हैं जो लगातार हमारी डिस्टेंस के साथ बढ़ती चली जाती हैं, और ऐसा तब होगा जब जिस चेन से हम सर्वे कर रहे हैं वो एक्चुअल लेंथ से छोटी हो जाए, तब वो डिस्टेंसों को हमें ज़्यादा बताने लगेगी। नेक्स्ट, इसका अपोजिट हमारा देखते हैं नेगेटिव क्यूमुलेटिव एरर। अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर डिस्टेंसों को बढ़ा के बता रही थी तो नेगेटिव क्यूमुलेटिव एरर क्या होती है? वो डिस्टेंसों को घटाकर बताएगी। यानी कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, अगर हमारी वास्तव में डिस्टेंस पॉइंट्स के बीच में अगर 100 मीटर है, लेकिन हम 20 मीटर की चेन से सर्वे कर रहे हैं और वो सर्वे करते टाइम इस एक्चुअल डिस्टेंस को 100 ना बताकर 100 माइनस बताए, यानी 100 में कुछ कम बताए, तो उस टाइप यानी जब हमारी चेन सर्वे करते टाइम एक्चुअल डिस्टेंस को कम बताने लगती है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव क्यूमुलेटिव एरर। तो ऐसा कब होता है? इसको होने के लिए देखिए होना ये चाहिए इसमें कि चेन हमारी एक्चुअल लेंथ से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। यानी अगर चेन हमारी बड़ी होगी तो डिस्टेंस को कैसे बताती है? कम बताती है। ये लेक्चर मैंने दिया हुआ है, पूरा स्पेशल लेक्चर बनाया है इस पर, आप उस लेक्चर को जरूर देखें, उससे वहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि अगर चेन छोटी है तो डिस्टेंस को ज़्यादा क्यों बताएगी, और अगर चेन हमारी बड़ी है तो डिस्टेंस को कम क्यों बताती है। फिलहाल में अभी हम ये बात करते हैं कि अगर चेन हमारी बड़ी होगी तो डिस्टेंस को लगातार वो घटाकर बताएगी, तो ओवरऑल इफेक्ट ये पड़ेगा इस पर कि हमारी चेन लगातार कम बताती चली जाएगी डिस्टेंस को। तो ऐसी एरर जिसमें वास्तविक दूरियों को कम बताने लगती है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव क्यूमुलेटिव एरर। तो ये हमारी एरर कैसी होगी? एरर होगी नेगेटिव, क्योंकि कम करके बता रही है और इसका हमें करेक्शन कैसा करना होगा? पॉजिटिव करेक्शन करना होगा।
अब इनके ये तो हमने पॉइंट पढ़े कि ये एरर्स होती कौन सी हैं और किस तरह से ये हमारी इनके बारे में हम क्या क्या समझ पाएंगे। अब बात ये कर लेते हैं कि आखिर ऐसे कौन से रीजंस हैं जिससे हमारी पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर या नेगेटिव क्यूमुलेटिव एरर्स हमारी चेन सर्वे के अंतर्गत आने लगती है। तो देखिए, अब आपने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ा कि पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर तब आएगी जब डिस्टेंसों को ज़्यादा बताती है, और डिस्टेंसों को ज़्यादा कब बताती है? जब चेन छोटी होगी। चेन कैसी होनी चाहिए? इसके लिए चेन छोटी होनी चाहिए। ये बात हमने सीखी यहाँ से, चेन छोटी होगी तभी वो डिस्टेंसों को कैसी बताएगी? ज़्यादा डिस्टेंस बताएगी। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? ऐसे रीजन ढूंढिए जिससे चेन की लंबाई क्या हो जाए? वास्तव से कम हो जाए। तो सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है कि जितना हमारा, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, अब ये आप नोट डाउन कर लेना। अब रीजन्स में हमें क्या करना है? चेन को छोटा करना है। चेन छोटी कैसे हो सकती है? तो सबसे पहला रीजन, जितना स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, हम कर रहे हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर। तो आप जानते हैं क्या होगी? हमारी चेन धीरे धीरे उसकी लेंथ में डिक्रीजमेंट आने लगे, लेंथ कैसी हो जाएगी? छोटी होने लगेगी। तो पहला रीजन में क्या मिला हमारा? टेम्परेचर कम होना। टेम्परेचर स्टैंडर्ड से टेम्परेचर कॉमा स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जो टेम्परेचर हमारा है एक्चुअल टेम्परेचर लिख देता हूँ यहाँ पर, एक्चुअल टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कम हो जाए, कम होने लगेगा। कम हो तो क्या हो जाएगी? चेन हमारी छोटी होने लगेगी। दूसरा और क्या क्या था? हमने आगे बहुत सारे पिछले जो लेक्चर्स पढ़े हैं, कैप करेक्शंस वगैरह हमने जो पढ़े हैं, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ पढ़ी। दूसरी एक और मैंने बात बताई थी कि अगर चेन में लिंक जो छल्ले हैं वो चपटे हो जाएं या फिर आप यूँ कहें वो उसके जो ऐसे मुड़े हुए रहते हैं वो ज़्यादा मुड़ जाएं, उनके बीच में जो स्पेस रहता है वो भी ना रहे, तो भी क्या हो जाएगी? हमारी चेन लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। या फिर लिंक ही मुड़ जाए, तो बहुत सारे रीज़न हो गए हमारे। लिंक का मुड़ जाना, और दूसरा क्या हो सकता है? हमारे छल्ले कम हो जाना। एक आध लिंक हमारा क्या हुआ है, जो हमारे रिंग्स हैं वो निकल जाएँ, रिंग्स निकलने की वजह से, रिंग्स निकल गए, हमने दोबारा से उसको ठीक कर लिया और उससे सर्वे कर रहे हैं तो रिंग निकलने की वजह से, तो भी हमारा क्या एरर हो जाएगी? पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर, रिंग निकलने की वजह से। और क्या क्या हो सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट आपने पढ़ा था सैग करेक्शन। सैग करेक्शन हमने जब पढ़ा था तो चेन में जब हम सर्वे कर रहे होते हैं तो 2 पॉइंट्स के बीच में हमारा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप मान लीजिए कि 20 मीटर की है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 मीटर है। लेकिन जब हम चेन से इसको मेजर करेंगे तो चेन में होता क्या है? चेन कभी भी ऐसे स्ट्रेट फॉर्म में हम नहीं खींच पाते हैं, वो कैसा कर्व बना लेती है? पैराबोलिक कर्व बना लेती है, और इसको हम कहते हैं सैग आना। सैग का मतलब हिंदी में है झोल आ जाना। तो झोल अगर आ जाएगा, सैग अगर आ जाएगा तो क्या होगी? अब आप ये बताइए, स्ट्रेट डिस्टेंस हमारी कम है या फिर ये सैग वाला पोर्शन हमारा ज़्यादा है? तो देखिए, ये 20 मीटर की डिस्टेंस को ये चेन क्या बताएगी? 20 मीटर से ज़्यादा ही बताएगी। क्यों? एक स्ट्रेट डिस्टेंस कम होती है और कर्वेचर डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होती है। तो अभी आप देख रहे हैं क्या हमने क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर कौन सी होती है? जो डिस्टेंसों को ज़्यादा बताती हैं। तो सैग भी क्या करता है? हमारा डिस्टेंसों को ज़्यादा बताता है। जब भी तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा सैग हमारा किस नेचर का एरर है, तो आप बताएंगे पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर हमारा कौन सा है? सैग है। और बहुत सारे हमारे रीजंस हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव क्यूमुलेटिव एरर्स की। तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें ये सोचना है पहला टॉपिक क्या था इसमें? चेन छोटी होनी चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा? चेन बड़ी होनी चाहिए। इसमें चेन बड़ी होनी चाहिए। चेन अगर बड़ी होनी चाहिए तो चेन के ऐसी रीजन आप पता कर लें किस किस रीजन से हमारी बड़ी हो सकती है। दूसरा सबसे पहला है कि जब यहाँ एक्चुअल टेम्परेचर जो साइड का था वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कम था, यहाँ क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? एक्चुअल टेम्परेचर कॉमा स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए। अगर
ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर तो डिस्टेंस हमारी कैसे हो जाएगी, चेन लेंथ हमारी बढ़ जाएगी। दूसरा और कौन सा रीज़न हो सकता है कि लिंक वगैरह हमारे मुड़ जाएं, तो यहाँ ये हो सकता है कि जितने हमारे ऐसे लिंक हैं वो लिंक हमारे मुड़े हुए थे पर लिंक धीरे धीरे ऐसे खुलने लगे हैं, तो लिंक जब खुल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें डिस्टेंस हमारी ज़्यादा आने लगेगी, तो चेन हमारी कैसे हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो लिंक खुल जाएँ, लिंक अगर हमारी माइनर खुल जाएँ तब भी हमारा कौन सा हो सकता है, चेन हमारी बड़ी हो जाएगी और एरर जो आने वाली होगी वो कैसी होगी, हमारी नेगेटिव क्यूमुलेटिव एरर होगी। तीसरा और एक और हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, पुल करेक्शन। तो देखिए जब हमें जितना हमें स्टैंडर्ड पुल लगाना चाहिए चेन पर, उससे अगर हम ज़्यादा पुल लगा देंगे तो ज़्यादा पुल लगाने की वजह से होगा क्या, चेन की लेंथ में वेरिएशन आ जाए, चेन हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं पुल के कारण यानी ज़्यादा अगर हमारा पुल होगा तो कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड पुल हमारा होना चाहिए, स्टैंडर्ड पुल इक्वल टू 80 न्यूटन, और इससे अगर हम ज़्यादा पुल लगाएंगे तो उसकी वजह से भी हमारा कौन सा एरर आएगा, नेगेटिव क्यूमुलेटिव एरर आएगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। एक आध और भी मुझे याद आ रहा है, 5 नंबर इसमें और गए। अगर हम बैड रेंजिंग करने लगें, बैड रेंजिंग, तो जब भी आप अपने अलाइनमेंट से भटकेंगे, यानी जितनी भी सर्वे लाइन है, अगर आप 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप मेजर करना चाहते हैं, कोई ये ए है और ये बी है, अगर थोड़ा सा भी आप इधर इस सर्वे लाइन से अगर आप इधर या उधर आप जाएंगे तो हमेशा डिस्टेंस कैसी आएगी, जितनी डिस्टेंस ये है उससे ज़्यादा ही आएगी ये वाली डिस्टेंस। तो ये भी हमारा कौन सा एरर आएगा, यानी जब हम बैड रेंजिंग यानी अलाइनमेंट से हम भटक जाते हैं। आप ये गाइस मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये सारे लेक्चर्स जो हैं आप इनके नोट्स बनाते चलें, ये आपके कंपटीशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल नोट्स होंगे। तो बात कर रहे हैं हम कि अगर हम अलाइनमेंट से भटक जाएंगे तो भी क्या आएगी, वो जो एरर आने लगेगी वो हमारी कैसी आएगी, पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर, क्योंकि डिस्टेंसों को ज़्यादा बताने लगेगा ये भी टॉपिक। दूसरा एक और क्या हो सकता है कि जब हमने स्लोप करेक्शन हमने पढ़ा था स्लोप पर, तो जब हम स्लोप पर कोई पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर अगर हम ये रीडिंग पढ़ेंगे तो ये भी कैसी आती है हमारी, एक्चुअल तो ये होनी चाहिए ए एंड बी, पर पहाड़ी पर सर्वे कर रहे हैं तो ये भी हमारी डिस्टेंस कैसी होती है, ज़्यादा बताती है, जबकि मेजर हमें ये वाली करनी है। तो ये भी हमारा कौन सा एरर आता है, किस एरर कैटेगरी के अंदर आता है, यानी स्लोप करेक्शन और बैड रेंजिंग, सैग करेक्शन, ये सारे हमारे किसको ठीक करने के लिए हम अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर, और इनकी वजह से कौन से एरर आते हैं, पॉजिटिव क्यूमुलेटिव एरर आते हैं। और इसमें हमारे और भी हमारे टॉपिक्स हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं कौन कौन से हमारे टॉपिक हो सकते हैं। तो गाइस आपको हमारे लेक्चर ये कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाके बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।